आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बुआ जी, प्लीज जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं कोशिश कर रही हूँ बेटा। राघव, मैं संभालूंगा माँ को, तुम जाके आराम करो। अपना ध्यान रखिएगा बुआ जी। हाँ, ये सब कौन करता है ऐसे? आज तो आपने हद ही पार कर दी, अपने आप को आग लगा दी। मैं जानती हूँ जब तक राघव है मेरा बाल भी पाका नहीं हो सकता। हाँ, और अगर वो नहीं आता तो तुझे क्या मैंने सड़क से उठाया है? तू नहीं आता भागकर मुझे बचाने? नहीं, मतलब मैं तो आता ही, पर उसकी तरह आग में कूद जाता उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं जानती थी, इसलिए मैं सिर्फ राघव के भरोसे ही बैठी थी। वैसे माँ, क्या वाकई में नीता आंटी ने राघव के लिए घर ले रखा था क्या? वो उसे अपने साथ वहां लेकर जाने वाली थी क्या? और क्या वो सब नाटक था। तो वो हाउस नंबर? वो तो जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। वहां अगर रीत वहां चेक करने पहुंच गई तो? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो रीत रिपोर्टर तो जरूर सूंघते हुए पहुंच जाएगी। रीत बेटा, रीत तू समझा ना अपने भाई को, बोल उसे कि सारे पैम्पलेट फिर से प्रिंट करवाए। कौन सा पैम्पलेट? वो कोई जरूरत नहीं है कोई प्रिंट कराने की, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चाची, मम्मी ठीक कह रही है। मैं दोबारा प्रिंट निकलवा लेता हूँ। पर कौन सा पैम्पलेट कोई बताएगा मुझे? ये ले बेटा, पढ़ ले, तू भी पढ़ ले। अनु किचन सर्विस। अरे वाह मम्मी, क्या बात है। पर रीत, तूने ये देखा क्या, इसमें सिर्फ मेरा नाम लिखा है, सुमन का नाम तो लिखा ही नहीं है, जबकि ये बिजनेस हम दोनों ने साथ में शुरू किया था। ये गलत है ना रीत? अरे सब कुछ तो ठीक है भाभी, मैं तो आपकी असिस्टेंट थी ना, सब कुछ तो आप ही करती हो, इसलिए इस पर आप ही का नाम होना चाहिए। पर सुमन, अरे भाभी, आज से पैम्फलेट ग्वालियर के हर घर में जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है मम्मी, और अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो हमें इसे एक्सपेंड भी करना चाहिए। हाँ रीत, और ये सब हमारे ध्रुव मैनेजर की वजह से हुआ है। तुझे पता है, इसने पूरी जान लगा दी इस बिजनेस को बढ़ाने में। क्या मम्मी, कुछ भी बोल रहे हो आप? तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। मेरे पास कौन सी नौकरियों की बारिश हो रही थी। हाँ ध्रुव, पर क्या पता तू नौकरी करने के लिए बना ही ना हो, और हमेशा से तेरी किस्मत में बिजनेसमैन बनना लिखा। वो तो पता नहीं दीदू, लेकिन मैंने जब से काम करना शुरू किया है मुझे उन्नति की याद नहीं आती। अब तो ऐसे लगता है जैसे जैसे जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। वैसे सब लोग यहाँ हैं, स्मिता कहाँ है? अरे होगी अपने कमरे में। देख, जैसे भाभी ने मुझसे कहा है ना, वैसे तू भी ना उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दे उसके हाल पर। ठीक है, मम्मी ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। राघव ने कल से एक फोन भी नहीं किया। इतना डिस्काउंट। उन्नति, उन्नति, देख ये ज्वेलर डायमंड और गोल्ड के ज्वेलरी पे कितना हेवी डिस्काउंट दे रहा है। अब तू उस गरीब खाने से वापस आई गई है तो अपनी लाइफ में थोड़ी चमक लेके आ। राइट भाभी, अब दिल की तड़प से बेटर तो डायमंड की चमक ही है। एकदम करेक्ट। तो अभी जा, आज ही चली जा। थैंक यू। पापा जी, मैं कैसे अच्छी बहू की तरह अपनी दुख में डूबी हुई सिस्टर इन लॉ की फेस पे स्माइल लाने की कोशिश कर रही हूँ ना? बेटा, इससे अच्छा होता कि तुम अपनी रूठी हुई सासू माँ को बाहर लाके नाश्ता करवा देती। पापा जी, जब आप और बिग सिस्टर इन लॉ जैसी महारत ही मम्मी जी को नाश्ता नहीं करा पाए, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? क्या बुआ जी ने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया? नहीं बेटा, जब से मैं देख रहा हूँ अपने कमरे में ही बैठी हुई है। कोई बात नहीं फूफा जी, मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ देख बेटा,
सुबह से राघव ने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया है। कल रात से मेरी उनसे बात नहीं हुई है। बुआ जी ने जो ये खुद को आग लगाने का ड्रामा किया ना, उसके बाद वो राघव की नजरों में मुजरिम की जगह विक्टिम बन चुकी है। रीत, एक बात कहूँ, तेरी बुआ जी ना शैतान की नानी है, और जो भी हम उनके बारे में सोच रहे हैं, अगर वो सच है तो ये कोई पहला क्राइम नहीं है जो उन्होंने किया है। बहुत ही पुरानी और शातिर क्रिमिनल है। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है विराज। तू सोच ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राघव को लगता है कि बुआ जी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, उनके इरादे कभी गलत हो ही नहीं सकते। रीत, तो हम एक काम करते हैं ना, ये सारे सबूत जाके हम पुलिस को दे देते हैं। जब 2 डंडे पड़ेंगे ना तो तोते की तरह सारा सच बाहर आ जाएगा। तुझे क्या लगता है विराज, ये सब इतना आसान है क्या? हाँ, एक तो हमारे पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं पुलिस को देने के लिए। चल, हम पुलिस के पास चले भी गई, अगर राघव को पता चल गया ना तो बुआ जी का खेल खत्म हो ना हो, मेरा और राघव का रिश्ता जरूर खत्म हो जाएगा। पॉइंट। और उन्हें लगेगा कि मैं उस इंसान के हाथ धोकर पीछे पड़ गई हूँ, जिन पे वो नीता आंटी के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा और इज्जत करते हैं, और इतनी इज्जत कि वो बुआ जी के बारे में कुछ गलत सुन ही नहीं सकते। और ऐसा मैंने पहली बार नहीं नोटिस किया है, मैंने पहले भी बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी मैंने बुआ जी के बारे में कुछ भी बोला हो, राघव कभी उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते। रीत, मैं क्या सोच रहा था, राघव एक बहुत स्मार्ट इंसान है, उसको इंसानों की समझ हमसे ज्यादा है। तो हो सकता है जो बुआ जी के बारे में हम सोच रहे हो वो गलत हो, और बुआ जी सच बोल रही हो सकता है उन्होंने कुछ ना किया हो, वो मुजरिम हो ही ना। सोच के देख एक बार। नहीं विराट, मैं बुआ जी के झूठ में दोबारा नहीं फंसने वाली, और मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही जानती थी कि बुआ जी में कुछ तो गड़बड़ है। तू भूल मत, बुआ जी ही पूनम भाभी को अपने साथ आश्रम लेकर गई थी। हाँ, और जब भी बात मेरे साथ खड़े होने की आई है ना, या तो वो हमेशा चुपचाप खड़ी रही है, या तो वो मेरी सबसे बड़ी शुभ चिंतक बनकर ये नाटक करती रही है, और ये कोशिश भी करती रही है कि मैं उस घर से चली जाऊं। पॉइंट। और वो नंबर याद है तुझे जो नीता आंटी ने अपने खून से लिखा था? बुआ जी जैसे उसे जल्दी जल्दी साफ कर रही थी, उसे देखकर तो मुझे यही लग रहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो सबूत उन्हीं के खिलाफ है। मुझे बुआ जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और ना ही मुझे इस बात पे भरोसा है कि वो नीता आंटी से राघव के लिए लड़ रही थी। इसलिए मुझे इस बात की गहराई तक जाना है। ठीक है, तो अब जब तूने सोच ही लिया है सच को बाहर लाने का, तो बता अब आगे क्या करना है। पता नहीं विराज, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना पता है कि हमें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बुआ जी बहुत शातिर और चालाक है, और अब तो वो सतर्क भी हो गई है, तो वो पक्का कुछ ना कुछ नया सोचकर राघव को अपने चंगुल में फंसा कर रखेंगी। राघव को खोने का इतना डर है तेरे अंदर, तेरे दिल में इतना डर है, तूने हाँ भी कैसे होने दिया ये डर? क्यों नहीं सच बताया? क्यों नहीं? तू स्वार्थी, तेरे से स्वार्थी और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। राघव, मुझे खुद को सजा दे लेने दे। जब तक मैं अपने शरीर का दर्द नहीं सहूंगी, मैं अपने मन के दर्द से नहीं निकल पाऊंगी जो मुझे मिला है तेरा दिल तोड़ने से। तू तो मुझे सजा देगा नहीं, तो मैं खुद को सजा दूंगी, मैं खुद को सजा दूंगी, मैं खुद को सजा दूंगी। बुआ जी, जो होना था वो हो चुका, और इंसान अपनों को खोने के डर से किसी भी हद तक जाता है। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं बुआ जी का सच राघव के सामने लाऊंगी। दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, पर मैं जानता हूँ आप कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे।